नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ पापा मुझे भाभी भाई का प्यार नहीं, मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। रसोई तरह तरह के व्यंजनों से महक रही थी। करेला, लौकी, पराठे, बैगन का भरता, पता नहीं क्या क्या बन रहा था। मीनाक्षी जी के चेहरे पर गर्मी से पसीना छलक रहा। माथे पर जरा भी सिकन नहीं, बल्कि एक सुकून, एक तेज था। नेहा से पूछा, मीठा क्या खाएगी? तो मुंह बनाकर बोली, माँ तुझे मालूम है ना कि मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, गरम खाने के लिए तो बिल्कुल मत बैठना। तू तो बस पराठे सेक कर रख देना। तुझे तो पता है मुझे तेरे हाथ के ठंडे पराठे कितने पसंद हैं। पर बेटा कुछ और बनवा लेती। ये क्या करेला लौकी तेरे दोनों भाभियाँ कह रही थी। हमने तो सोचा दीदी के आने पर मलाई कोफ्ता, दम आलू, पनीर बनेगा, पर यहाँ तो लौकी करेला। माँ कहने दे जिसको जो कहना है, मैं तो तेरे हाथ की ये चीज़ें खाने को तरस जाती हूँ। साल भर बाद मीनाक्षी जी की बेटी नेहा आ रही थी। वैसे तो साल में 2 चक्कर लग जाते हैं, पर उसकी सास की तबीयत सही नहीं थी तो आ नहीं पाई। मीनाक्षी जी के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोनों बेटे भी कह रहे थे, अब तो मम्मी के घुटनों का दर्द सब गायब हो गया, आखिर उनकी लाडली जो आ रही है। मीनाक्षी जी ने अपने बहुओं से कह दिया था, नेहा के लिए खाना मैं ही बनाऊंगी, उसको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। दोनों भाभियां बोली, चलो मम्मी जी, इसी बहाने हमें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। शेखर जी नेहा के पापा बाजार से आम, खरबूजे, तरबूज सब ले आए। बार बार दरवाजे पर जाकर देखते कहीं आ तो नहीं गई, जबकि अभी उसके आने में समय है। रसोई में आकर देखते सब सही से बन रहा है ना, उसकी पसंद का ही है ना। फिर जरा सियाहट पर भागे भागे बाहर जाते। मीनाक्षी जी भी बार बार घड़ी देखती, उनके लिए घड़ी की सुइयां जैसे वहीं अटक गई हो। फिर नेहा को फ़ोन लगाकर पूछती, बेटा कहाँ तक पहुँची? बहुत देर हो गई। अरे मम्मी, अब रास्ते का जो समय है वो तो लगेगा ही ना, अब उड़कर तो पहुँच नहीं जाऊँगी। वैसे मन तो मेरा भी है कि उड़कर तेरे पास आ जाऊँ। नेहा को अच्छा लगता जब माँ पापा उसका इतना बेसब्री से इंतज़ार करते। दोनों बहुएं बोली, मम्मी जी आप तो ऐसे अधीर हो रही हो कि जैसे कि दीदी पहली बार आ रही हैं। मीनाक्षी जी बिना कुछ बोले अपने काम में लग गई। कैसे बताएं कि उनके लिए तो वो जब भी आती है लगता है पहली बार आ रही है। सच कितने लाड से पाला था उसे दोनों भाइयों की इकलौती बहन। मुँह से शब्द निकलते ही चीज़ें हाजिर, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। दोनों भाई भी उसे कुछ नहीं करने देते, सारा काम खुद ही कर देते। और शेखर जी तो उसको इतना लाड से रखते कि उधर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं, इधर चीज़ हाजिर। दोनों भाई शुरू से पापा से घबराते। उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो नेहा को ही कहते। वो पापा और भाइयों के बीच पुल का काम करती। सच पूरे घर की रौनक थी। एक दिन भी घर में ना हो तो घर खाने को दौड़ता, और फिर उसको हमेशा के लिए इस घर से विदा कर दिया। कितना रोए थे मीनाक्षी जी और शेखर जी, जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल कर रख लिया हो। दोनों भाई तो चुप से हो गए थे, जैसे उनकी जान ही चली गई हो। उसके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। साधारण दिन तो छोड़ो, त्योहारों पर भी रौनक नहीं होती। नेहा शादी कर ससुराल चली गई, पर दोनों भाई अभी भी हर छोटी बात पर नेहा को फ़ोन लगाते। पापा से कुछ चाहिए होता तो नेहा को बोलते। मीनाक्षी जी कितनी बार कहती भी, अरे अब वो पराई हो गई, ससुराल में कितने काम होते हैं, क्यों परेशान करते हो उसे? दोनों भाई कहते, क्या काम है उसे, कितने नौकर चाकर तो हैं उसके घर में। आपकी बेटी कुछ काम नहीं करती, यहाँ भी आराम करती थी और वहाँ भी। बहुत नसीब वाली है आपकी बेटी। मीनाक्षी जी अपने बेटों को मना करती, ऐसे मत बोलो, नज़र लग जाएगी। इधर वो मन ही मन सोचती, हम औरतों को आराम कहाँ नसीब होता है, भले कितने नौकर चाकर हो, पर शादी के बाद की जिम्मेदारी वो एक औरत ही जानती है। उसके बाद दोनों बेटों की शादी हो गई और वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। मीनाक्षी जी और शेखर जी को अभी भी साल भर नेहा के आने का इंतज़ार रहता। उसकी बहुत याद सताती थी। मीनाक्षी जी अपने ख्यालों में खोई पराठे सेक रही। आखिरी पराठा भी सिक गया। ख्यालों में थी फिर भी पराठों की गिनती नहीं भूली। कौन कितने पराठे लेगा सब हिसाब था। सच हम औरतों का गणित अलग ही होता है। 2 पराठे ज़्यादा सेक दिए, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो, नहीं तो कल वो ठंडे खा लेगी। तभी गरम तवे पर हाथ लगा और जब जलन हुई तो अपने ख्यालों से बाहर आई। जलन होने पर घी दानी में से हल्का सा घी लगा लिया। सच यही दर्द मिला और यही दवा, और किसी को भनक भी नहीं लगने देती।
वैसे भी ये जलन क्या दर्द देगी, हम तो तानों की जलन भी सह लेते हैं और चू तक नहीं करते। कितनी अजीब होती हैं ये औरतें। नेहा के आने का समय हो रहा था। मीनाक्षी जी ने उसके 2 पराठे बीच में दबा दिए जिससे वे मुलायम रहे। मुलायम पराठे पसंद है उसे। वो खाना बनाकर रसोई समेट ही रही थी, तभी नेहा की गाड़ी की आवाज़ आई। गाड़ी का हॉर्न सुन मीनाक्षी जी का दिल पता नहीं क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। तभी शेखर जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। लगता है नेहा की गाड़ी आ गई और वह बाहर की ओर भागे। जाने क्यों मीनाक्षी जी चाहकर भी बाहर नहीं जा पाई, उनके पैर वहीं जम से गए। वह बाहर जाना चाह रही थी पर उनके पैर नहीं उठ रहे थे। इतने में दोनों बहुएं मीनाक्षी जी की हालत देखकर बोली, मम्मी जी क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो, दीदी आ गई। तब तक नेहा माँ माँ आवाज़ लगाते पूरे घर में उन्हें ढूंढ रही। नेहा को सामने देख मीनाक्षी जी की आंखें छलछलाए आईं। दोनों भाई और भाभी उनको देखकर हंसने लगे और बोले, लो जी असली भरत मिलाप तो अब होगा। सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। इधर नेहा भागकर माँ के गले लग गई। कितनी असीम शांति मिल रही थी दोनों को। सब इन दोनों को देखने में व्यस्त हो गए। इधर मौके का फ़ायदा उठाकर शेखर जी ने सफाई से अपनी भर आई आंखें सबकी नज़र बचाकर पोंछ ली। अपनी भावनाएं छुपाने में यह पुरुष लोग किसी से कम थोड़ी ना होते हैं। सबको माँ की भावनाएं दिख जाती हैं, पर पिता वह जिंदगी भर अपनी भावनाएं अपने बच्चों से छिपाता है। भले उनके सामने कठोर बनता है पर अंदर से मोम की तरह होता है। अपने बच्चों के लिए कितनी ही ममता भरी हो, पर बहुत ही मुश्किल से बच्चों को अपने पिता की ये ममता देखने को मिलती है। अरे अब मम्मी के ही गले मिलती रहेगी, पीछे हम भी हैं। कहते हुए नेहा के छोटे भाई ने उसकी चोटी पकड़ खींची। नेहा उसको मारने भागी। यह सब देखकर हंसने लगे। सच बेटी, कितनी भी बड़ी हो जाए मायके में आते ही बचपना लौट आता है। अपना बचपन जीने ही तो आती है वो यहाँ। और जो वीरानगी और संबंधों में सूनापन छा जाता है वो एक बेटी के आते ही खत्म हो जाता है। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करती है बेटी। फिर क्यों लोग बेटी के लिए मन्नतें नहीं मांगते। अरे ये तो नसीब वालों को मिलती हैं। शेखर जी बोले, अरे क्यों आते ही उसको परेशान कर रहे हो, सफ़र से थक कर आई है। अरे पापा मज़े से गाड़ी में बैठ कर आई है महारानी, काहे की थकान। सब लोग आकर हॉल में बैठ गए। तभी नेहा बोली, माँ करेले की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहती हुई वो रसोई की तरफ भागी और टिफ़िन में से एक पराठा निकालकर उस पर करेला डालकर रोल करके खाने लगी। शुरू से ही उसे ऐसे ही खाना पसंद था। मीनाक्षी जी बोली, अरे बेटा हाथ तो धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। हालांकि उनको नेहा को ऐसे खाते देख असीम सुख मिल रहा था, पर कोई कुछ कहे नहीं, इस पर हंसे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। उसकी भाभीियों ने भी बोला, दीदी आप हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब खाना खाते हैं। नेहा बोली, अरे बैठो भाभी, मुझे ऐसे ही खाना है। सच माँ, मैं तो तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। और पराठा खाकर उसने अपने हाथ माँ के पल्लू से ही पोंछ लिए। ये देख उसकी भाभी बोली, अरे दीदी यह आप क्या कर रही हो, मैं आपको नैपकिन ला कर देती हूँ। रहने दे बेटा, इसकी शुरू से ही आदत है, खुद के कपड़े तो साफ रखेगी, मेरे कपड़े गंदे। हालांकि मीनाक्षी जी ने चला कर अपना पल्लू दिया था। बहुत दिनों बाद उनकी साड़ी गंदी हुई थी, नहीं तो ऐसे साफ रहती है कि धोए बिना ही दोबारा पहन ले। नेहा जितने दिन वहाँ थी रोज़ अपनी फरमाइश पूरी करवाती रही। उसकी भाभियाँ भी उसका पूरा ध्यान रखती। इस बार नेहा ने ध्यान दिया। माँ पापा पहले से थोड़े बूढ़े हो गए। माँ के घुटनों का दर्द रहता है। पापा भी बड़ी जल्दी हाफ जाते हैं। ऐसा नहीं घर में कोई उनका ध्यान नहीं रखता हो। भैया भाभियाँ सब दोनों का बहुत ध्यान रखते, पर पता नहीं बेटी की चिंता सबसे अलग क्यों होती है। वैसे भी एक समय बाद बेटी माँ बाप की माँ ही तो बन जाती है। एक दिन रात को जब सबने खाना खा लिया, नेहा ने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और कहा, ला माँ तेरे घुटनों की मालिश कर दूँ। क्यों करती है इतना काम, मत किया कर, अब आप में वो पहले जैसी ताकत नहीं है। मीनाक्षी जी ने उसे मालिश करने से मना किया और खुद ही घुटना मसलते हुए बोली, बेटा बैठे बैठे जाम हो जाएगा शरीर, घूमती फिरती रहूँगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे। वैसे भी तुझे पता है मुझसे बैठा नहीं जाता। शेखर जी बोले, बेटा मैं तो कह कह के थक गया हूँ तेरी माँ को, डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, अकेले बैठे अपने घुटने मसलती रहेंगी। मैं पूछूंगा दर्द हो रहा है तो मना कर देंगी। माँ आप वादा करो डॉक्टर के पास जाओगी। ऐसा करते हैं हम कल चलते हैं, फिर मेरे जाने का भी समय हो रहा है। अरे नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना।
तब तक मीनाक्षी जी नेहा के सिर में तेल की मालिश करने लगी। इधर दोनों भाई भी आकर बैठ गए। ओहो, तो अपनी लाडली के सिर में तेल की मालिश हो रही है। साल भर का प्यार कुछ दिन में ही ले जाना चाहती है। तेरे आते ही माँ हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। हाँ तो तुम्हें क्या, तुम तो हमेशा माँ के पास रहते हो, मुझे तो कभी कभी इनका प्यार मिलता है। तब तक दोनों भाभियाँ भी वहाँ आ गई। सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, सब अपनी बातों में व्यस्त थे। शेखर जी सबसे बोले, कई दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आज सब बैठे हैं, यही मौका है, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। सब एकदम से चुप हो गए, शेखर जी को देखने लगे क्योंकि वो थोड़े गंभीर हो गए थे। शेखर जी सबको इतनी गंभीर मुद्रा में देख हंसने लगे और कहा, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा, क्या है आपके मन में जो इतने दिनों से आप सोच रहे हो? नेहा का बड़ा भाई बहुत ही आतुरता से बोला। शेखर जी ने मीनाक्षी की ओर देखा और हंसते हुए बोले, तुम ही बता दो। मीनाक्षी जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा जो कहना चाहते हैं वो हम दोनों का ही निर्णय है। उन्होंने शेखर से आंखों ही आंखों में इशारा किया कि आप ही बताओ। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी नेहा बोली, माँ पापा अब पहेलियाँ तो बुझाओ मत, जो कहना है साफ साफ कहो, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। और कहती वो मीनाक्षी जी के पास से उठ पापा के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर टिका लिया। शेखर जी ने नेहा के सिर पर प्यार से हाथ रख एक गहरी सांस ली। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। सब एकटक शेखर जी की ओर देख रहे थे। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि अब अपनी वसीयत बनवा दूँ, हम लोगों का कोई भरोसा नहीं। शेखर जी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए कि नेहा ने झट अपने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार पापा, आगे से ऐसा कहा तो मरे आपके दुश्मन। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। मीनाक्षी जी बोली, बेटा हर किसी को एक न एक दिन तो ऊपर जाना ही है, हमारे जीते जी बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। नेहा की आंखों से आंसू बह गए। वह बोली, पापा आपको जो देना है दोनों भाइयों को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ रूठ गई थी। तभी मीनाक्षी जी बोली, अरे ऐसे कैसे, हमारा जो है वह तुम तीनों का ही तो है, और अब तो बेटी भी वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती है। नेहा माँ पापा की बात से सहम गई। उसको हंसाने को उसका छोटा भाई बड़े भाई से आंख मारते हुए बोला, भैया अपना तो एक हिस्सा ये मोटी ले जाएगी, बचपन से ऐसा ही करती आई है, अपना हिस्सा लेने के बाद हमारा हिस्सा भी छीन लेती है, पर इस बार तो संभल कर रहना पड़ेगा। सब इस बात पर हंस पड़े। एकदम से नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मीनाक्षी जी और शेखर जी घबरा गए। बेटा तुम इसको परेशान मत करो, नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, दोनों भाइयों को बराबर का दे देना, पर प्लीज़ आइंदा से मेरे सामने कभी ऐसी बात मत करना। और नेहा मीनाक्षी जी के आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी तो उसके भाई भाभी हंसने लगे। इतनी बड़ी हो गई पर रहेगी हमेशा बच्ची ही, बच्चों की जैसी हर बात पे रोने लग जाएगी। अरे मम्मी पापा कहीं नहीं जा रहे, और पापा चलो अब तो नेहा ने भी कह दिया उसे कुछ नहीं चाहिए, इसका हिस्सा भी हम दोनों ही बांट लेंगे, पर फिर बाद में लड़ती लड़ती मत आना। हाँ हाँ नहीं आऊँगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब सोने चले गए। माँ पापा को भी लेटते ही नींद आ गई, पर नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस रात पता नहीं क्यों नेहा माँ को कस के चिपक कर सोई। पापा की बात से वह सहम सी गई थी। वो तो माँ पापा के बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। कैसे रह पाएगी उन दोनों के बिना, सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को काबू कर रखा था, कहीं उसके रोने की आवाज़ से उसकी माँ की आंख ना खुल जाए। शुरू से उनकी आदत है, अगर एक बार आंख खुल जाए तो फिर नींद बहुत मुश्किल से आती है। और फिर अब तो घुटनों का दर्द और सोच वह अंदर ही अंदर सिसकती रही। तभी उसकी नज़र पास में सोए पापा पर पड़ी। जाने क्यों उन दोनों को ऐसे शांत सोते देख वो घबरा सी गई। पता नहीं क्यों उसने धीरे से दोनों को छूकर महसूस किया। जब थोड़ी आश्वस्त हुई तो उसने मन ही मन प्रार्थना करी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माँ पापा का हाथ सदा मेरे सिर पर बना रहे। वो अपने ख्यालों में खोई थी। तभी उसकी नज़र अपने घर की दीवारों पर गई। घर की एक एक दीवार पर जैसे उसके माँ पापा की यादें हैं। जब से होश संभाला कभी उनके बिना जीने की आदत नहीं। याद है एक बार जब माँ बीमार पड़ गई, पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि वो तीनों भाई बहन बड़े हो गए थे, सब संभाल रहे थे, पर माँ के बिना जैसे सब संभालना मुमकिन नहीं था। पापा भी माँ को ऐसे देख टूट से गए। कितनी बार उनको अकेले में रोते देखा, और जब पापा काम से बाहर जाते
तो भी घर कितना सूना हो जाता था। माँ हम सबके सामने तो हंसती, पर उनकी आंखों की उदासी कहाँ छिपती थी। घर की खनखनाहट ही जैसे चली जाती। भले अब उसकी शादी हो गई, पर जब भी मायके की याद आती सबसे पहले माँ पापा की शक्ल ही सामने आती है। माँ के बिना मायका नहीं सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। कोई बात दुखी करती, कुछ राह नहीं सूझ रही होती तो सबसे पहले माँ को ही फ़ोन लगाती। पापा भी हर थोड़े दिन में फ़ोन करेंगे। बोलते कुछ नहीं, पर उनकी चिंता उनकी बातों से साफ झलकती। जब तक संतुष्ट ना हो जाए कि मैं ठीक हूँ तब तक चैन नहीं पड़ता। नहीं तो माँ के पीछे पड़ जाते, उन पर गुस्सा करते। कैसी माँ है, उससे बात नहीं करती, वो तो झूठ बोलेगी कि वो सही है, पर तू तो माँ है, उसकी आवाज़ के पीछे का दर्द तो महसूस किया कर। भाई भाभी भले उस पर जान छिड़कते, पर माँ पापा वो तो उसकी सांसें हैं। बिना सांसों के कैसे जी पाएगी। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ दिन और वहाँ बिता नेहा अपने साथ सुनहरी यादों को समेट अपने घर यानी अपने ससुराल आ गई। सच कितना ताजगी भर देता है माँ के घर वो थोड़े दिन रहना। उन यादों के सहारे ही तो अपने ससुराल अपने घर में रह पाती है। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, इसी बीच उसको पता चला उसके दोनों भाई भी अलग हो गए। परिवार भी बढ़ रहा था और आज के समय की यही दरकार है। हालांकि नेहा ने जब सुना तो किसी भी बहन की तरह उसके अंदर एक टीस सी उठी। दिल को धक्का लगा। आज तक एक छत के नीचे बिना अपने पराये के रहते थे। वहाँ अगर बंटवारा हो तो दुख तो होगा ही, पर फिर मन को समझा कर रह गई कि अलग रहकर अगर प्यार बना रहे, बस यही उसकी कामना है। इस बीच अपनी जिम्मेदारियों के बीच वह भी काफ़ी समय से अपने घर नहीं जा सकी। अचानक किसी काम से उसको अपने मायके जाना पड़ गया। उसको खुशी हुई कि चलो माँ पापा से मिलना हो जाएगा। उसने सोचा सबको सरप्राइज दूंगी, सब अचानक देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन मायके पहुंचकर नेहा ने जो कुछ देखा उससे वह दंग रह गई। आखिर नेहा ने अपने मायके में ऐसा क्या देखा कि अपने भाई भाभी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया। क्या नेहा के भाइयों ने नेहा को हिस्सा दिया या फिर नेहा का मायका ही खत्म हो गया? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।